नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। डीआरबी मॉल के छठे फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फ्लैट के किचन में रखा सामान जलकर हुआ खाक। महिला ने आप बीती सुनाकर सोने के दुकानदार को ठगा। नकली चैन देकर 1,33,000 के गहने लेकर हुई फरार। भाजपा विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी से डरी भाजपा। जिला अध्यक्ष और विधायकों ने एसएसपी से मिलकर विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। डीआरबी मॉल के छठे फ्लोर पर लगी आग। शॉर्ट सर्किट से कपड़ा कारोबारी के फ्लैट में लगी आग। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीबी कॉलेजिएट गली स्थित डीआरबी मॉल में आग की सूचना पर हड़कंप मच गया। दरअसल मॉल के छठे तले पर स्थित फ्लैट नंबर 606 के किचन में आग लगी थी, जिसके बाद फ्लैट मालिक द्वारा मॉल प्रबंधन व जिला अग्निशमन टीम को सूचना दी गई। आनन फानन में अग्निशमन टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। इस दौरान दमकल की एक बड़ी गाड़ी और 2 छोटी गाड़ी ने कड़ी मशक्कत कर उस पर काबू पाया। फ्लैट मालिक शिव कुमार ने बताया कि गैस लीकेज की दुर्गंध पर उनकी पत्नी ने बिजली काटी, तब तक किचन में आग लग गई थी। आनन फानन में उन्होंने इसकी सूचना मॉल प्रबंधक को दी, लेकिन कोई ठोस पहल न हुई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम को सूचित किया गया। वहीं फ्लैट की फायर सेफ्टी को उन्होंने शून्य बताया। वहीं अग्निशमन टीम के पदाधिकारी विनय प्रसाद सिंह ने बताया कि आगलगी की सूचना पर टीम पहुंची थी, जिस पर काबू पा लिया गया है और क्षति का आकलन किया जा रहा है। ये शॉर्ट सर्किट से लगा कि क्या चीज से लगा? चौका तो गैस चूल्हा बंद था। वो तो मेरी वाइफ थी वहाँ पर, थोड़ा सा स्मेल देखी जी, तुरंत चिमनी का वो पावर प्लग से नॉब निकाल दी, लेकिन तब तक धुआं बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद तो जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन लोग को बुलाया गया। वो लोग लापरवाह किस्म के आदमी। उसके बाद उनको फायर ब्रिगेड वाले को सब हम लोग के फ्लैटियर सब पहुंचे यहाँ पर, वो लोग कोऑपरेट किए और फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया गया तो उन्होंने ये काम। कितने की क्षति लगभग हो पाई है? हो गया होगा 2-3 लाख रुपए का। फायर सेफ्टी का इंतजाम था कि नहीं इस मॉल में जहाँ पे अपार्टमेंट में आप रूम लिया गया? 0 बटन। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि डीआरबी मॉल के 80 फ्लोर में की आग लगी हुई है। तुरंत में गाड़ी भेजे। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से एक रूम में लगी किचन रूम और आग को कंट्रोल कर दिया। कितने की क्षति से लगभग सर हो पाई है? ज्यादा नहीं है क्षति, नॉर्मली क्षति। किचन का सामान कोई सिलेंडर वगैरह सुरक्षित है सर? हाँ, सब सुरक्षित। भाजपा विधायक राजू सिंह पर पुलिसिया कार्रवाई से भाजपा हुआ एकजुट। एसएसपी से मिलकर विधायक की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। बीजेपी एमएलए के समर्थन में कूदी जिला बीजेपी ने कहा कि विधायक राजू कोई आतंकी नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज विधानसभा के बीजेपी विधायक राजू सिंह के समर्थन में आई बीजेपी की पूरी टीम बीजेपी विधायक के साथ जिला बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में आज एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर सौंपा ज्ञापन और कहा कि बीजेपी के विधायक के खिलाफ की जा रही कार्रवाई नीति संगत नहीं है और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वह कार्रवाई किसी आतंकी को पकड़ने के लिए की जाती है। बीजेपी इस तरह की कार्रवाई से नाराजगी जाहिर करती है और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर विवश होगी। एसएसपी राकेश कुमार से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के पारू से विधायक अशोक कुमार सिंह, बीजेपी के बरूराज से विधायक अरुण कुमार सिंह के साथ साथ जिला बीजेपी अध्यक्ष रंजन कुमार सहित बीजेपी के सभी नेता ने मिलकर मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। बीजेपी के पारू विधायक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार के इशारे पर कार्रवाई की जा रही है, माने ये कोई आतंकी को पकड़ने के लिए की जाने वाली कार्रवाई है। सरकार अगर इस प्रकार की कार्रवाई करती है तो हम लोग आंदोलन करने पर विवश होंगे। वहीं बीजेपी के बरूराज एमएलए ने कहा कि जिस तरह से जानबूझकर एक आरोपी के बयान पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी इसकी निंदा करती है और इसका विरोध करेगी। देखिए, हम लोगों ने अभी एसएसपी साहब से मिलकर के बिल्कुल अपनी बातों को रखा है कि राजू सिंह निर्दोष है। जिस व्यक्ति का कोर्ट से वारंट है, फरार चल रहा है, वैसे व्यक्ति का कोर्ट में केस लिया जाता है
केस लिया जाता है, ये जांच का विषय है। हम लोगों ने 3 इस तरह के 3 केस को ऐसा हम लोगों ने वहाँ पर रखा है जिस पर इन पर आरोप और आतंकवादी नहीं है। तुलसी राय ने जो आरोप लगाया है, हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे? अरे वो तो अपने क्रिमिनल है, उसके बारे में कोर्ट में जाइए, आपको रंजन भाई जी को है क्या 24 केस है, वो तो अपने शुद्ध क्रिमिनल है, चोर है, क्रिमिनल है। सब दिन तो वो लूटपाट पुलिस ने मरवाया था वहाँ, जो 2 सस्पेंड भी। बिंदेश्वर राम ने जो आरोप लगाया है, आखिर उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। एसएसपी महोदय से भी यही बात हमने कहा है कि कार्रवाई वासुदेव राम ने अगर राजू सिंह उस दिन उस तरह की कार्रवाई नहीं करता तो हो सकता था कि वहां पर 5-10 मर्डर भी हो सकता था। वो तो उसके दूसरे पहलू पर तो ध्यान नहीं दिया गया कि राजू सिंह कोई क्रिमिनल या आतंकवादी तो नहीं है, एक निहायत शरीफ लोग है, इस बात को सारा जनता जानता है। और राजू सिंह मन की 1 साइडेड कार्रवाई बिल्कुल गलत हो रहा है और इस तरह से मन की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल विश्वास की भावना से कार्रवाई हो रही है, नहीं तो एक से एक क्रिमिनल मन की क्राइम कर रहा है, क्या कार्रवाई हो रहा है? महीनों बीत जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, एक विधायक के द्वारा उस तरह की बात। नकली सोने की चेन के बदले असली गहने ले गई महिलाएं, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुरानी बाजार के आभूषण दुकान में 2 महिलाओं ने नकली सोने की चैन गिरवी रखकर उसके बदले असली सोने की चैन व बाली ली। इसकी कीमत 1,33,000 रुपए है। पीड़ित दुकानदार आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि महिलाओं ने विश्वास में लेकर ठगी की। बताया कि इस संबंध में नगर थाने में शिकायत की है। दुकान के सीसीटीवी में दिख रही दोनों महिलाओं की तस्वीर भी दी गई है। दुकानदार ने बताया कि महिला ने खुद को मोतिहारी निवासी बताया है। महिला ने कहा कि उनके पति सीआरपीएफ में थे, उनका देहांत हो चुका है। 3 बेटी और बेटा है। बेटी की शादी है, इसलिए अपना पुराना गहना देकर नया सोने की चैन व बाली लेनी है। आनंद ने बताया कि उनके विश्वास में आकर उसे गहने दे दिया, जिसमें 1,000 रुपए उधार भी रख लिया। बोली कि 28 मई को 1,000 रुपए आकर दे देंगी। उनके जाने के बाद जब उनके द्वारा की गई चैन की जांच कराई गई तो उसमें 5% भी सोना नहीं निकला। करीब वही 3:45 बजे के आसपास में मेरी दुकान में जब हम एंट्री किए हैं तो 2 महिला दुकान के गेट के पास खड़ी थी। दुकान से अंदर घुस के पूछे कि भाई आपका काम हो गया है? बोले नहीं, आपका जो बोले हैं कि मंडे को KYC का पेपर लेके आइएगा, तब हम लोग आपसे पुराना सामान लेके नया सामान देंगे। तो बोले कि भाई क्या कारण से आप इसको बदलना चाह रहे हैं? बोले कि हमारे पति देव जो थे वो CRPF में जॉब करते थे, एकाएक उनका देहांत हो गया, शहीद हो गए और उनके जगह पर जो है उनके गला का चैन है। बेटी का शादी तय किए हैं, समस्तीपुर में लड़का इंजीनियर है, 3 वो बेटा है, बेटी है, वो बेटा है। बड़ी बेटी का शादी कर रहे हैं, तो उसी में वो चैन है, वो कान वाला देना है। जितना का सामान का वैल्यू होगा उतना ही का आपको सामान दे दीजिए। तो हम उसको अपने जो मेरा स्टोर मैनेजर है उसको हम डांटे कि रे भाई तनिक्स रिलायंस नहीं है, ये हम लोग का ज्वेलरी शॉप है और इसमें इनका चेहरे, इनका उम्र देख के तुमको पेपर के लिए कोई खास इनका ज़रूरत नहीं है। नया लड़का फड़का रहता है, नया लड़की फड़की रहती है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। मदरस आदमी है, दुखी है, घर में शादी है, सामान के बदला पैसा तो मांग नहीं रही है, जो इनका KYC कराना जरूरी है। चलो इनको सामान के बदला सामान दे दो। टेस्ट किया गया मशीन के अंदर में, उसमें हॉलमार्क किया हुआ था। हमारे पास कैरेटोमीटर लगा हुआ है। कैरेटोमीटर में जहाँ पे कुंडा पर जहाँ पे पुलावा लगा हुआ था वहाँ पे 21 कैरेट और चेन पर 20 कैरेट दिखा रहा था। तो वही 20.5 कैरेट के हिसाब से वो बीच का रास्ता निकाल के 20.5 कैरेट के हिसाब से उसका पुराना का मेटल सोना का पैसा 1,31,000 रुपये करीब हुआ, हिसाब बना के उसको। और एक कैसे पता चला कि सोना नकली है? जब सुबह हम आए हैं तो आने के क्रम में मेरे एक व्यापारी हैं जो हाजीपुर में हैं, उनसे बात हुई मेरी, तो वो हमको बोले कि क्या भैया आजकल रोजगार करेंगे, सुरंग बिरंग का रूप बदल के लोग आ रहा है। देखिए ना, अभी 3 दिन पहले वो सोना का चेन जो है हॉलमार्क किया हुआ खरीदे हैं, सामान बदल के सामान ली है। तो वो 2 महिला आके और सामान जब गलवाए हैं तो उसमें टेस्ट करवाए हैं तो सब कुछ ठीक था, तेजाब लगाए हैं, सब कुछ ठीक था। जब उसको गलवाए हैं तो सामान जो है उसमें तांबा। मुजफ्फरपुर में पिस्टल के बल पर 20,000 की छिनतई। विरोध करने पर गैस गोदाम चालक के सिर पर
चाकू से हमला। मुजफ्फरपुर में एक गैस गोदाम के चालक से बदमाशों ने 20,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। छिनतई का विरोध करने पर सिर में चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने मौके से भागकर जैसे तैसे जान बचाई। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर की है। घायल को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। पीड़ित रोहतास जिले के बधैसा का रहने वाला रवि कुमार सिंह है। वे भगवतीपुर स्थित गैस गोदाम में ही रहते थे। उन्होंने बताया कि वे एजेंसी पर आए थे। एजेंसी के बाहर गाड़ी लगाकर उसमें सो रहे थे। इसी दौरान 2 व्यक्ति वहां पहुंचे और पॉकेट से मोबाइल और नकद 20,000 रुपए निकालने लगे। इसी दौरान उनकी आंख खुल गई। घायलों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने रवि के सिर में चाकू मार दिया और पिस्टल का भी भय दिखाया। इसके बाद रवि ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मामले में नगर DSP राघव दयाल ने बताया कि घटना के संबंध में जानकारी मिली है, जांच चल रही है। रात में यहाँ गाड़ी खड़ा करके हम सोए थे, तो इधर से घुस के मेरा मोबाइल पैसा निकाल लिया और निकाल के भाग रहा था। किधर की ओर? इधर की ओर। तो मैं वहाँ उसको पकड़ा तो चाकू मार दिया, छोड़ा, फिर दौड़ा, बोला भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, मर जाएगा, काहे लिए पीछे कर रहा है। बंदूक भी रखा था क्या? अब बंदूक रख लेगा तभी तो बोल रहा था कि गोली मारेंगे। कितने आदमी से था? 2 आदमी था। 2 आदमी। घटना कै बजे की है? 2 बजे रात की। 2 बजे रात में आप सोए हुए थे इसमें? कितना पैसा लिया था? 20,000। और मोबाइल कितना का था लगभग? मोबाइल 17,000 का था, Oppo A54 था। अच्छा, तो आप पकड़े तो आप चाकू से हमला कर दिया। कहीं सूचना भी दिए थे रात को? रात को 112 नंबर पे कॉल करवाए थे, वो एजेंसी वालों को फोन किए थे। तो तो वही सूचना दिए, तो बोला इलाज कराने के लिए। मेडिकल का इलाज कराने। कहीं इसको लेकर आवेदन दिया है? अभी तक तो आवेदन नहीं दे रहे हैं, जा रहे हैं, देंगे थाना में, अय्यापुर थाना में। अय्यापुर थाना में। क्या नाम हुआ? रवि कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम, रोहतास। यहाँ कहाँ गैस खाली कराने आए थे? ये राजगो गैस एजेंसी के पास, भगवतीपुर। गेट लॉक था, शीशा गर्मी के चलते खुला छोड़ा। यानी गेट लॉक किए हुए थे, शीशा गर्मी के चलते जैसे खोल के रखे हुए थे। तो उसमें से कैसे खींच लिया आपको कि गेट खोल के बाहर आते? ना इधर से घुस गया, इधर से चढ़ के और घुस गया, आपको खींच लिया? हमको नहीं खींचा। यहाँ से चढ़िएगा ना तो इधर से भी चढ़िएगा, उधर से भी चढ़िएगा, सब कितना बड़ा गाड़ी है। और इसमें घुस के अंदर चल गया, सारा चीज आपको निकाल लिया और निकाल कर भाग रहा था। भागने वक्त आप पीछा किए। नगर थाना के कंपनी बाग में ऑटो रिक्शा में बैठकर महिला के गले से चेन निकालती शातिर महिला पकड़ी गई। भीड़ ने किया पुलिस के हवाले। ऑटो में बैठकर सोने के चेन को गले से खोलती महिला रंगे हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद चोरी करने वाली महिला के साथ मारपीट की गई। बता दें कि जहां एक तरफ दिन दहाड़े चैन छिनतई का मामला सुनने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चोरी करने वाली महिला गिरोह की 4 महिला ई-रिक्शा ऑटो में बैठकर 2.5 भर का सोने का चैन पहले महिला के गले से निकाल रही थी। महिला गोद में बच्चे लिए हुए मासूम तो लग रही थी, लेकिन चैन छिनतई एवं चोरी करने वाली गिरोह की सक्रिय सदस्य है। एक महिला के रंगे हाथों पकड़े जाने पर गिरोह की अन्य 3 महिला साथ ही मौके पर फरार हो गई। मामला मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां ब्रह्मपुरा से ई-रिक्शा ऑटो में बैठकर सरायगंज टावर की ओर आ रही महिला के गले से चैन खोलने लगी, जो चोरनी कंपनी बाग में ई-रिक्शा में बैठी और धीरे धीरे महिला के गले से सोने का चेन खोल रही थी। चैन चोरी करने वाली महिला एक मासूम बच्चे को गोद में ली हुई थी और उसके साथ 3 और महिला भी बैठी थी। धीरे धीरे चैन खोलते हुए बच्ची ली हुई महिला रंगे हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद महिला ने ई-रिक्शा को कंपनी बाग मस्जिद समीप साइड पर लगवाया और चैन खोल रही महिला को पकड़कर लगातार थप्पड़ खींचने लगी। वहीं मौके पर आते जाते लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद महिला के द्वारा 112 नंबर पर पुलिस टीम को फोन किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने सोने का चैन चुराने वाली महिला को पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर ले गई। चैन मेरा चोरी कर रही थी। कहाँ से चोरी कर रहे थे? कहाँ रखे हुए थे चैन से चोरी कर रहे थे? खोल रहे थे। आप कहाँ बैठे हुए थे?
हम वहाँ से ब्रह्मपुरा से बैठे हुए थे। कहाँ, किसमें? ब्रह्मपुरा से बैठे हुए थे, ई रिक्शा में बैठे हुए थे। ये भी बैठी है साथ में? ये भी यहीं पर बैठी है। कहाँ पर बैठी है? कंपनी बाग में बैठी है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ चोरी हो रहा है? खोल रही थी, इसके हाथ में आ गया। तो अभी चैन मिला है? चैन कहाँ? चैन गिर रहा था ना, तो हाथ से पकड़ ली है, हाथ से पकड़ लिया, तब जाके चैन ले लिया। देखिए पीछे हाथ घुसा के स्टॉल के अंदर हाथ पकड़ लिया। कितने गोरा से थी? पूरा नाका से बैठी थी, 2 गो लेडी। हाँ, यहाँ कंपनी बाग पहुँचे इनको लेके। हाँ, लेके पहुँचे तो 4 गो बैठी गरीब स्थान के। अच्छा, बोले दीदी आप आगे उतरवे कीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। जो चैन चुरा रही थी वो कहाँ बैठी है? वो इनके साथ में बैठल थी, बराबर में। कहाँ पर बैठी है? यहाँ कंपनी बाग में। कंपनी बाग में? चारों कंपनी बाग में बैठी है। अच्छा, जिसका चुरा रहा था वो भी कंपनी बाग में बैठी? हाँ, चारों एक साथ बैठी है। अच्छा, 3 गो इधर बैठी है, 1 गो उधर बैठी है। इधर 3 गायब हो गए। चैन जो खोल रही थी उसके साथ और भी कोई था? 3 आदमी थी। वो कहाँ गायब है? इधर आवाज दी हम तो गाड़ी रोके, इतना में देख रहे कोई आइए ना, क्या सब अक्का बक्का होगा हुआ करती है। जब देखे तब हल्ला हुआ है। चैन कहाँ है? चैन उन्हीं के पास। MIT छात्रों के कैरेक्टर पर लगे ब्लैक डॉट को हटाने के लिए DM, SSP और प्रिंसिपल ने की बैठक। MIT कॉलेज के पनिशमेंट वाले छात्रों को मिली बड़ी राहत। लगे धब्बे को मिटाने का कमिश्नर ने दिया एक मौका। सोमवार को मुजफ्फरपुर तिरहुत कमिश्नर के सभागार में MIT कॉलेज संबंधित कई मामलों को लेकर बैठक में विचार विमर्श कर लिया गया निर्णय। प्रभारी DM एवं SSP और MIT कॉलेज के प्रिंसिपल समेत अन्य पदाधिकारी हुए शामिल। बता दें कि MIT कॉलेज के मकान निर्माण कार्य MIT कॉलेज में बदमाशी करने वाले पनिशमेंट मिले छात्रों पर लगे ब्लैक डॉट को हटाने के लिए छात्रों को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिन जिन छात्रों पर ब्लैक डॉट लगा है उन्हें 2 महीने किसी अन्य जगह पर पढ़ाने के लिए जहां से उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण दिया जाएगा, जिसके आधार पर लगे ब्लैक डॉट को हटा दिया जाएगा ताकि उन सभी छात्रों को आगे नौकरी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में था, कुछ बिल्डिंग्स का रिनोवेशन कराना है, तो उसके बारे में निर्णय लिया गया कि डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि उसको शीघ्र करा दिया जाए। और दूसरा, बच्चों को इनडिसिप्लिन मैटर में जो उनको पनिशमेंट दिया गया था, तो मूलतः ब्लैक डॉट कुछ को लगा हुआ था, तो ब्लैक डॉट डाल देने से उनको नौकरी में प्रॉब्लम होगा, इसलिए उनको एक और मौका देने का निर्णय लिया गया कि उनको कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में किसी स्कूल में भेज करके, या चूँकि इंजीनियर्स हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट सिविल से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वहाँ पर जाके 2 महीना काम करेंगे, 3 महीना काम करेंगे और वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखवा कर लाएंगे, तो उनको ब्लैक डॉट रिमूव कर दिया जाए। यूजी और पीजी की पढ़ाई को अलग अलग करने को लेकर सर? किसके? यूजी और पीजी को? नहीं, यूजी की पीजी की पढ़ाई तो अलग अलग होती ही है। हॉस्टल्स की बात हो रही थी कि एक पीजी हॉस्टल होना चाहिए, तो पीजी हॉस्टल एक बनेगा, अलग से बनेगा। अभी हम लोग का प्रपोजल है, हालांकि ये भी डिस्कशन। बेड का बनाने का हुआ है? 100 बेड। तो अब जैसा पहले था 70% बच्चों को मिल पाता था हॉस्टल, तो अब कितने बच्चों को मिल पाएंगे? नहीं, हॉस्टल तो लोग अभी जैसे हमारे पास तो 700 प्लस की कैपेसिटी है, 200 बॉयज़ हॉस्टल और 200 गर्ल्स हॉस्टल का बन रहा है, जो अभी हमको लगता है कि दिसंबर जनवरी। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ, तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर।
आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर।
बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लागू कर आश्रितों को बहाल करने की उठी मांग, दफादार चौकीदार ने कमिश्नरी में दिया धरना। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लागू कर आश्रितों को बहाल करने समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले जिले में कार्यरत चौकीदार एवं दफादार ने प्रमंडलीय आयुक्त के पास धरना दिया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 को समाप्त कर लागू किए गए नए नियम को खत्म करने की मांग की। चौकीदार दफादार ने मांग किया कि सरकार अध्यादेश लगाकर चौकीदार और दफादार के संबंध में बनाए गए नए नियम को समाप्त करे, साथ ही सेवानिवृत्त चौकीदार एवं दफादार के आश्रितों को बहाल करे। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह ने कहा कि पहले चौकीदार और दफादार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाती थी। सेवानिवृत्ति के बाद उनके आश्रितों को उसी पद पर बहाल किया जाता था, लेकिन सरकार ने नया कानून लगाकर दफादार चौकीदार से अधिकार छीन लिया है। हम लोगों की मांग है कि सरकार अध्यादेश लगाकर नए नियम को समाप्त करे। इसके अलावा चौकीदार दफादार के आश्रितों को बहाल करे। जिन लोगों की 25 फरवरी 2023 से पहले नियुक्ति हुई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। हमको तो हमारी कई मांगे हैं, लेकिन आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत हमारी नियुक्ति हो रही थी, सरकार के सरकारी वकील के सही ढंग से ये कोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं रखने के चलते ये खत्म हो गया है। हमारा इसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं कि सरकार पुनः हमारे लिए हमारे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हमारे आश्रितों की बहाली का प्रावधान करे। यदि कोर्ट में कोई गड़बड़ी है तो अध्यादेश ला करके चौकीदार दफादार के आश्रितों की बहाली का प्रावधान करे। आज हम लोग इसी के लिए है। इसके अलावा हमारी कई मांगे हैं। हमारा शोषण होता है, हम पर जुल्म होता है, हमारी हत्याएं बढ़ गई है। कुल कितनी मांगे हैं? ये हम लोगों का कुल 21 मांग है। किस तरीके का शोषण की बात कर रहे हैं? शोषण कहाँ नहीं होता है। एक कहावत है हमारा कि घर भर के भौजी। ये जो है सरकार 20 बार आदेश निकाला कि चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदिश को ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और आज आप लोग तो हैं, इसकी जमीनी तहकीकात कीजिए कि सारा डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी के सब काम वही करता है। और नहीं करने पर यदि कोई चौकीदार उसका विरोध करता है तो तुरंत ये उस पर कार्रवाई, ये निलंबन की कार्रवाई कर दी जाती है। जिले के कांटी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, एक पक्ष बुरी तरह से हुआ घायल। जिले के कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। घटना में रितेश उर्फ सुनील शाह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए परिजनों ने स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के संबंध में पीड़ित रितेश ने बताया कि वो काम से बाहर निकले हुए थे। इसी दौरान उनकी बेटी द्वारा उन्हें फोन कर हरेंद्र कुमार, पवन कुमार समेत अन्य के द्वारा उनके और उनके मां के साथ मारपीट करने की सूचना दी गई। इसके बाद वो आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। इस दौरान हरेंद्र कुमार, पवन कुमार ने उन पर भी तलवार और लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने बताया कि आरोपित भू माफिया है तथा उनकी मां से छल से जमीन अपने नाम लिखवा ली थी, जिसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। हम तो मीटर कलेक्शन वाला होता है ना, काम करने हम गए हुए थे। अशोक चौधरी विधायक जी अपने घर के नजदीक थे। घर से फोन गया, बेटी फोन की पापा हरिंदर और पवन के पत्नी या बेटा बेटी सब मिलकर हम लोग को पीट रहा है। कहा जल्दी आइए। ठीक है बेटा, हम आबै छी। जब हमारा बेटा बेटी के पास तो सब मिलकर हमारा बेटी के और पत्नी के मारा पीटा है और बेटी के मोबाइल छीन लिया और गर्दन में जितिया पहन थी और मंगलसूत्र था वो छीन लिया। हम जैसे ही गाड़ी लगा के और नीचे उतरे, पवन हमको लाठी से मारा, हम गिर गए। हरिंदर तलवार से आगे से
काहे के लिए कोई पहले से दुश्मनी था वो लोग से क्या? पहले से जमीन विवाद चल रहा है। हमारा घर जो बाबूजी दिए थे जमीन, उसमें हम कमा के घर बना लेते। पवन जो है कि माँ उम्र है करीब 70-75 साल, ले जाके हरिंदर को गिफ्ट करवा दिया। हम लोग केस लड़ रहे कोर्ट से, वो देखा कि इसको मार देंगे जान से और कैप्चर कर लेंगे घर। क्या नाम हो गया मेरा? ये घटना है लगभग 12:15 और 12:20 दोपहर आज दिनांक 29 मई 2023। हुआ यह है कि रितेश कुमार उर्फ सुनील शाह यानी मेरे चाचा जी अपने ड्यूटी पर थे, तो इनको खबर गया कि इनकी पत्नी और बेटी के साथ भद्दी गालियों के साथ झगड़ा कर रहा है। झगड़ा करने वाला हरिंदर कुमार, पवन कुमार, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, सभी लोग थे। तो तभी हमको भी खबर आया कि ऐसा बात है, तो हम लोग भी वहां पहुंचे। उससे पहले मेरे चाचा जी वहां पहुंचे हुए थे। जब उन्होंने रोकथाम करने का कोशिश किया, उसका विरोध किया उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने का, तभी पवन कुमार ने पीछे से लाठी से वार कर दिया, जिससे वो बैठ गए। उनके घुटना में चोट लगा और सामने से हरिंदर कुमार तलवार चला के वार कर दिया। आपसे कोई दुश्मनी थी क्या? आपसी दुश्मनी यही है कि कुछ सालों से जमीनी विवाद यही चलता आ रहा है, जो कि उनका घर बना हुआ है, चाचा जी का घर बना हुआ है लगभग 15 साल पहले से। और हरिंदर कुमार वो पवन कुमार को बहकावे में ले आके कुंवर देवी से अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया, दान पत्र करवा लिया। कुंवर देवी कौन है? कुंवर देवी जिनकी माँ है, रितेश कुमार की माँ। जिले में संचालित 22 अवैध लकड़ी मिल के जांच की उठी मांग, जन अधिकार पार्टी ने फॉरेस्ट ऑफिसर को सौंपा ज्ञापन। जिले में संचालित अवैध लकड़ी मिल की जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को जन अधिकार पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल वन विभाग के कार्यालय पहुंचकर जिला फॉरेस्ट ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से जन अधिकार पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिले में संचालित 22 अवैध लकड़ी मिल की सूची सौंपी। जन अधिकार पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने फॉरेस्ट ऑफिसर से जांच टीम की गठन की मांग की है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि जिले में अवैध लकड़ी मिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर तरफ पेड़ की युद्ध स्तर पर कटाई हो रही है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने अवैध लकड़ी मिल के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा पिछले वर्ष गोबर सही के पास से वन पदाधिकारी ने 10 टेलर से अधिक लकड़ी पकड़ी थी, जिसमें सागवान, शीशम आदि कीमती लकड़ी शामिल थी। लेकिन पूर्व पदाधिकारी की मिलीभगत से लकड़ियों को गायब कर दिया गया। इन कीमती लकड़ियों के बदले जंगली लकड़ी को दर्शा दिया गया। साथ ही वन विभाग में सीसीटीवी जो है वह बंद है। हम लोगों की मांग है कि एक टीम का गठन कर सारी प्रक्रिया की जांच की जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग वन विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे। आज हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल तिरहुत वन प्रमंडल के जो यहाँ के चार्ज में है डीएफओ वन प्रमंडल पदाधिकारी से हम लोगों की आज एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें जाप सवन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश कुमार जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष प्रभात रंजन जी के साथ हमने आज डीएफओ से मिलकर और पिछले साल 4 जुलाई 2022 को गोबरसही और डुमरी के अवैध आरा मिल से सागवान, शीशम, सखुआ, महोगनी जैसे मोटे और बड़े करोड़ों रुपए की लकड़ी जो 10 टेलर से ज्यादा जब्त किया गया था और उसे जब्त करके वन विभाग ले जाया गया था। 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी उस समय तत्कालीन जो डीएफओ थे वो अभिषेक कुमार थे और वह यहाँ से सारे लकड़ी को अवैध तरीके से उठवा करके करोड़ों रुपए की लकड़ी को उन्होंने चोरी से बेचवा दिया। 3-3, 4-4 घंटे परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को जो निगरानी में है उसको बंद करा करके और बाहर से अब जंगली और गैर जरूरत की लकड़ियों को ला करके वहाँ खाना पूर्ति करने का या बारिश के समय को देख करके बहाना करने की सारी लकड़ी सड़ गई और लगातार 1 वर्षों से जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। जब आज हम लोगों ने नए डीएफओ से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी और साथ में यह भी ज्ञापन देकर के बताया कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले में अवैध आरा मिल जो सरकारी लकड़ियों को सड़क किनारे हवादार वृक्ष, ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है और विभाग कान में तेल रख करके और मौन मुद्रा में संरक्षण दे रही है। बिहार छात्र संघ ने परीक्षा नियंत्रक से मिलकर छात्रों की समस्या से करवाया अवगत। पेंडिंग रिजल्ट को 48 घंटे में सुधारने की मांग की। बिहार छात्र संघ ने पेंडिंग रिजल्ट को लेकर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद बिहार छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर करण सिंह जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक एवं प्रोफेसर वीसी से छात्रों की समस्या के समाधान के लिए वार्तालाप किया गया। हमारी 2 सूत्री मांगे थी, जिसमें पेंडिंग रिजल्ट को 48 घंटे के अंदर सुधार किया जाए एवं 4 वर्षीय बीएड परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। स्नातक सत्र 2019-22 के पार्ट 3 की परीक्षा परिणाम में हजारों छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है और इसका समाधान नहीं किया जा रहा। इसको लेकर छात्र काफी आक्रोशित थे एवं 4 वर्षीय बीएड कोर्स में केवल 1600 छात्र हैं। फिर भी परीक्षा होने के 2 महीने बाद भी परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है, जबकि सत्र पहले से ही 1 वर्ष से अधिक विलंब चल रही है। बिहार छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर करण सिंह जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष के परीक्षा परिणाम में हजारों हजार की संख्या में छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है बिचौलिए एवं दलालों की मदद से पैसे कमाना। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए एवं 48 घंटे के अंदर सभी छात्रों का रिजल्ट क्लियर करना होगा, अन्यथा बिहार छात्र संघ विश्वविद्यालय परिसर में विशाल छात्र आक्रोश आंदोलन करेगी। अगर परीक्षा नियंत्रक से परीक्षा विभाग नहीं संभल रही है तो अपना इस्तीफा दे। मौके पर उपस्थित ओम पांडे, मोहम्मद इकरम, अमित चौधरी, ओम प्रकाश एवं अनेकों छात्र मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा परीक्षा नियंत्रक महोदय से मुलाकात किया गया है। इसका की उद्देश्य था कि सेशन 19-22 पार्ट 3 का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं का रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया है। ये हर बार का विश्वविद्यालय का लापरवाही है कि हर बार हजारों हजार के संख्या में छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है और बिचौलिए के मदद से, दलालों के मदद से 1000-2000 यहाँ तक कि 5-5 हज़ार लेकर के रिजल्ट को सुधारा जाता है। आम छात्र दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, 6 महीना से भी अधिक लग जाता है, लेकिन उसका परिणाम क्लियर नहीं होता है। इसको लेकर के हम लोगों ने आज आ करके परीक्षा नियंत्रक से मिला है एवं उन्हें हम लोगों ने अल्टीमेटम देने का काम किया है कि 48 घंटा के अंदर परीक्षा परिणाम सुधार होना चाहिए, अन्यथा 48 घंटा के बाद बिहार छात्र संघ दोबारा पुरजोर मात्रा से आंदोलन करेगी। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।